वेलकम टू मास्टरमाइंड इमिग्रेशन चैनल एंड मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप राणा। आज हम स्पेशली बात करेंगे फैमिली रीयूनियन के बारे में, स्पेशली फॉर शेनगन जोन। अगर आपके शेनगन जोन में कोई आपका रिलेटिव है, आप वहाँ उनको ज्वाइन करना चाहते हो, सपोज आपका ब्रदर है, आपका स्पाउस है, आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, आपका स्पाउस ऑलरेडी वहाँ पे सेटल है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है भी। जो फैमिली रीयूनियन का फॉर्म है वो कैसे फिल होता है, स्पेशली वीडियो उसके रिगार्डिंग है। राइट। अगर मैं मास्टरमाइंड इमिग्रेशन की बात करूं तो हम डील करते हैं स्टडी वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा में। स्टडी वीज़ा फॉर ऑल कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूएसए एंड यूके एज वेल। शेनगन जोन में भी हम स्टडी वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा में डील करते हैं। अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, अब शेनगन जोन का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो, जहाँ विद फैमिली आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, जहाँ अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो, सपोज करो आपका वहाँ पे ब्रदर है, जहाँ आपके स्पाउस है वहाँ पे, आपका हस्बैंड वाइफ वहाँ पे है, जब वाइफ वहाँ पे है, कोई भी व्हाट्सओएवर जो भी आपको कोई रिलेटिव है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके उनके पास सेटल होना चाहते हो तो भी आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ हमने सारी इन्फॉर्मेशन हमने यूट्यूब चैनल पर दे रखी हुई है, आप सारे फॉर्म आप फिल खुद कर सकते हो। आज हम बताएंगे आपको फैमिली रीयूनियन का फॉर्म आप कैसे फिल सकते हो। एंड आपके जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो हमारे क्लाइंट थे आज से काफ़ी मतलब 1-2 साल पहले हमारे थ्रू गए थे पुर्तगाल में। अभी पुर्तगाल में वो सेटल हो चुके हैं एंड उनके वाइफ वहाँ पे जाना चाहते हैं एंड उनका बेटा जाना चाहता है वहाँ पे, तो उनका हमने फॉर्म फिल करना है। एंड डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आपका फैमिली मेम्बर कहीं पे भी शेंगन जोन में है, जैसे जर्मनी में है, फ्रांस में है, नॉर्वे में है, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपनी फैमिली का रीयूनियन फॉर्म आप फिल करवा सकते हो। आप खुद भी फिल कर सकते हो। अगर आप सेटल होना चाहते हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं स्ट्रेट अवे लैपटॉप की स्क्रीन पे। थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हो, जो पुर्तगाल का स्पेशली फॉर्म है एंड रीयूनियन का। एंड सेकंडली मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू कंसिडर, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये स्पेशली फॉर्म है पुर्तगाल रीयूनियन का। एंड किसी का कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है, जैसे कि किसी के सिस्टर ब्रदर, या किसी का स्पाउस है, या किसी का फादर है, व्हाट्सएवर कोई भी आपका रिलेटिव है वहाँ पे, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो तो स्पेशली यही फॉर्म होता है। एंड किसी स्पेसिफिक फॉर्म होता है, जैसे ही आपने जर्मनी का करना है या फ्रांस का करना है तो उनकी कंट्री का नाम यहाँ पे आएगा। अदरवाइज ये स्पेशली पुर्तगाल के लिए है। एंड जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, रेजिडेंस एंड टेम्परेरी स्टे, राइट। तो इनका परमानेंट सिमरन मैम है, वो अपने परमानेंटली अपने हस्बैंड के साथ सेटल होना चाहती है वहाँ पे, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो हमने फिल करनी है, राइट। एंड इसका फॉर्म का नाम है फैमिली रीयूनियन फॉर्म, राइट। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा फिल कर रखा हुआ है। सरनेम में आपने डालना है कौर, जैसे इनका नाम सिमरन कौर है, सरनेम में इनका कौर डालना है, एंड फर्स्ट नेम में इनका डालना है सिमरन, एज पर पासपोर्ट। जो भी आपके पासपोर्ट की डिटेल पे है वो ही आपने फिल करना है, राइट। एंड फिर फोर्थ स्टेप में आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इनकी 10th फॉर 1990 की डाल देनी है इनकी, जो आपके पासपोर्ट पे है। प्लेस ऑफ बर्थ चंडीगढ़ एंड कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, व्हाट्सएवर जो भी आपकी ट्रू इन्फॉर्मेशन है आपने वो फिल करनी है। करंट नेशनलिटी इनकी इंडियन है। एंड समटाइम नेशनलिटी ऑफ बर्थ इन इफ डिफरेंट, सपोज करो किसी का बर्थ हो रखा है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, एंड यहाँ पे वापस आ चुके हैं इंडिया में, एंड नेशनलिटी चेंज करा रखी है, तो आप उस केस में आप यहाँ पे नेशनलिटी ऑफ बर्थ वहाँ की डालनी है। फिर पॉइंट आ जाएगा नंबर 10, सॉरी 8 नंबर आएगा। एंड सेक्स फीमेल, एंड मैरिटल स्टेटस ये मैरिड है, अपने हस्बैंड के पास परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे। फिर इसके 10th नंबर में आएगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। 10th नंबर सिर्फ उसके लिए आता है जैसे आप किसी बच्चे का जो डिपेंडेंट है उसका फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे इनके बेटे का भी फिल होगा, जब इनके बेटे का फिल होगा तब इनके नाम की जगह इनके बेटे का नाम आएगा, एंड यहाँ पे मदर टिक होगा, एंड इनका एड्रेस आएगा अगर डिफरेंट है पासपोर्ट तो। अदरवाइज इनका तो सरनेम एंड फर्स्ट नेम आएगा, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है अगर सेम एड्रेस तो, क्योंकि इनके बेटा भी इनके साथ जा रहा है 2 साल का, तो यहाँ पे मदर टिक होगा एंड इनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। एंड 11 नंबर आ गया नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल। आप आधार कार्ड का डाल सकते हो, वोटर कार्ड का डाल सकते हो, आधार कार्ड का डाल दो। आधार कार्ड का नंबर जो है मैंने डेमो पर्पज के लिए डाल रखा है, आप ओरिजिनल जो भी है आप डाल सकते हो। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा, तो आप ऑर्डिनरी पर क्लिक कर दोगे।
आगे 30 नंबर पे पासपोर्ट नंबर आएगा, जहाँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर पासपोर्ट नंबर आएगा। डेट ऑफ इशू एज पर पासपोर्ट जो भी लिखा हुआ है, वैलिड अंटिल एज पर पासपोर्ट जो भी लिखा हुआ है। इशूड बाई, आप अकेला चंडीगढ़ भी लिख सकते हो जहाँ से इशू हो रखा है, जैसे जलंधर से या दिल्ली से इशू रखा है तो आप सिटी का नेम भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैंने पासपोर्ट सेवा केंद्र लिखा हुआ है, पासपोर्ट सेवा केंद्र चंडीगढ़। फिर नंबर पॉइंट आ जाएगा 17, एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। सिमरन मैम का जो भी एड्रेस होगा, जो आपका एड्रेस है, आप अपना एड्रेस एंड ईमेल आईडी लिखनी है। मैंने यहाँ अपनी कंपनी का मास्टरमाइंड इमिग्रेशन एंड ईमेल info@mastermind'immigration.in डाल रखा है। टेलीफोन नंबर आपने एक ही फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे, मैंने वैसे 2 लिख रखे हैं, ये हमारी कंपनी के नंबर है। एंड अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। सपोज करो किसी के पास पीआर है, या ऑस्ट्रेलिया की पीआर है, जो पीआर है कनाडा की, व्हाट्सएवर किसी और कंट्री की पीआर है, तो अब वो अपना पीआर का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, वैलिड अंटिल लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो आएगा। करंट ऑक्यूपेशन, किसी कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करते हैं तो आप जॉब लिख सकते हो। अदरवाइज इनके केस में यहाँ पे मैंने बिजनेस लिखा हुआ है, तो आपका बिजनेस का एड्रेस भी लिख सकते हो। जैसे किसी को कोई बिजनेस है तो बिजनेस लिख सकते हैं। अगर आप लाइक जैसे ये सिमरन मैम है, कोई हाउस वाइफ है, यहाँ पे आप हाउस वाइफ भी लिख सकते हो। तो डिपेंड है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आएगा। बिजनेस है तो बिजनेस, एंड जॉब है तो जॉब, अदरवाइज जो सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड अदरवाइज कुछ नहीं करते आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ 19 कॉलम में आएगा। एंड जो भी एड्रेस है, एड्रेस 20 कॉलम में मैंने अपना लिख रखा है। अदरवाइज ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हो या जो भी आपकी कंपनी है, एंड व्हाट्सएवर जो भी, चाहे आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, सपोज करो आप अपने ब्रदर के पास जा रहे हो तो एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पे लिख के अपने जो फार्म हाउस है वहाँ का एड्रेस, जैसे आप गाँव का एड्रेस भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इस यहाँ पे अपने मास्टरमाइंड इमिग्रेशन पंजाब एंड कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखे। अदरवाइज कोई हाउस वाइफ है तो उसके केस में उनका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। होप आप पॉइंट अंडरस्टैंड कर गए होंगे। 20 नंबर 21 में आ जाएगा मेन पर्पज। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ, यहाँ पे आएगा फैमिली रीयूनियन। तो स्पेशली ये फॉर्म ही फैमिली रीयूनियन का है, तो यहाँ पे आपने इसी को टिक करना है। नेक्स्ट में आ जाएगा 22 में मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, पुर्तगाल आएगा ऑटोमेटिकली। एंड 23 में आपने पुर्तगाल ही फर्स्ट कंट्री, आपने पुर्तगाल ही एंटर करना है। एंड नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, आपने 2 एंट्रीज यहाँ पे कम से कम आपने फिल करनी है, सिंगल एंट्री कोई ऑप्शन नहीं है। 25 में अपने ड्यूरेशन 365 डेज 1 ईयर के लिए। एंड 26 में वीज़ा इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स, आपको वो वीज़ा इशू हो रखा है नहीं, आपको नहीं हो रखा है। इनका सिमरन मैम के केस में कोई वीज़ा नहीं इशू हुआ। अगर यस है तो वैलिड अंटिल उसकी डेट ऑफ एंड कब तक वैलिड है वो। 29 में इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, कब आप अराइव कर रहे हो शेंगन जोन में, तो यहाँ पे वो वाली डेट लिखनी है जब आपने शेंगन जोन में एंटर होना है। वो दिल्ली वाली डेट नहीं लिखनी, आप दिल्ली से कब चल रहे हो और जो मतलब फ्लाइट कब ले रहे हो, अपनी दिल्ली की डेट नहीं लिखनी, आपने लिखनी है जब आप लैंड हो रहे हो वहाँ पे शेंगन में, वो वाली डेट 29 कॉलम में आएगी। एंड 30 में कितने टाइम के लिए आप रहना चाहते हो, मैंने 1 ईयर का डाल रखा है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। एंड 31 सन नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, जो इनके हस्बैंड इनको बुला रहे हैं उनका नाम है गुरजीत सिंह। एंड डेमो पर्पज के लिए मैंने लिखा हुआ है उनका एड्रेस। आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअल एड्रेस लिखना है, वो मैच होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से, जो उन्होंने बाहर से आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रखे हैं। नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, राइट। एंड वो डाल देना, एड्रेस डाल देना उनका। यहाँ पे मैंने कंपनी की ईमेल आईडी डाल रखी है, आपने जो ओरिजिनल है वो डालनी है। टेलीफोन नंबर आपने अपने डालने हैं, मैंने अपनी कंपनी के डाल रखे हैं। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा 32 में नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपको कंपनी जो इनके केस में नॉट एप्लीकेबल। टेलीफोन नंबर नॉट एप्लीकेबल। सन नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नॉट एप्लीकेबल। 33 में कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड, मतलब कौन इनका खर्चा कौन उठा रहा है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे बाई स्पॉन्सर रेफर टू द इन फील्ड ऑफ 31 और 32। तो स्पॉन्सर जो इनके हस्बैंड वो बुला रहे हैं, तो आप 31 में देखोगे तो 31 कॉलम में देखोगे इनके हस्बैंड का एड्रेस आएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है भी रेफर करेंगे कॉलम को 31 को, क्योंकि इनके हस्बैंड इनका सारा खर्च उठा रहे हैं। ऑल एक्सपेंसिव कवर ड्यूरिंग द स्टे, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि प्लेस एंड डेट। प्लेस एंड डेट आपने वो डालनी है जिस दिन अपने आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन की आपने डालनी है डेट। एंड जो प्लेस है जहाँ से आप फिल कर रहे हो, जैसे इनके केस में चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ को फिल कर रहा हूँ। एंड डिस्ट्रिक्ट सिग्नेचर है इनके सिमरन कौर के। नेक्स्ट एक नीचे सेम फिर आपने फिल करना है प्लेस चंडीगढ़ एंड डेट सेम 1 सितंबर। कम से कम आपने जो फॉर्म ये फिल करना है कम से कम इनको 45 डेज देने हैं। इनको ज़्यादा दे सकते तो दैट इज़ मच बेटर, बट कम से कम 45 डेज अपने फैमिली रीयूनियन के लिए केस में अपने एम्बेसी को टाइम देना है। तो जो आप जो भी अपने टारगेट टाइम सपोज करो आपने सोचा भी आप 1 अक्टूबर को जाओगे तो आप सेम डेट से पहले आपका वीज़ा आ चुका हो, राइट। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप इंक्वायरी करना चाहते हो एंड कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो या हमारे सर्विसेज आप लेना चाहते हो, हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो जो डिस्प्ले हो रहे हैं नंबर आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके पास नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी अच्छी कोई वीडियो विद इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।